हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 बायोलॉजी में अध्याय 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 साल से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और ये आपके पेपर में बच्चों 2 अंक के क्वेश्चन आएगा। यानी दोस्तों इसके पहले हमने इसका अति लघु उत्तरी एक प्रश्न 1 अंक वाला क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चन करवा दिए थे। 2 अंक में आपके पेपर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं आज की वीडियो में वो क्लियर करेंगे। बाकी आने वाले समय में आपके 3 अंक और 4 अंक और 5 अंक वाले क्वेश्चन यानी कि दीर्घ भी हम धीरे धीरे इसी तरीके से आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। सही बच्चे ध्यान देंगे, अगर बच्चों आप सभी अगर 2024 बोर्ड एग्जाम में शानदार और टॉप नंबर लेकर के आना चाहते हो तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो अभी तक चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बच्चों जो पढ़ा रहे हैं जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट वही आप करते चलिएगा। पूरे साल में आप सिर्फ जीव विज्ञान में अगर बात करें बायोलॉजी में तो सभी बच्चे 85+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं वही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ में बच्चों बायोलॉजी के साथ साथ हम ऑल सब्जेक्ट का इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जो बताएंगे वही आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा आंख मूंद करके। ठीक है, साथ में दोस्तों इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि सभी बच्चे क्लास को देख पाएं। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं आप जरूर इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। साथ में अगर आप सभी बच्चों टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्योंकि जो भी हमें पीडीएफ देना होता है इंपॉर्टेंट का वो हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। तो इसका लिंक जो है टेलीग्राम पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं जो कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके अध्याय 1 में 2 अंक में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट वही सेलेक्ट करके हम बताते हैं और वही पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, या त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम आपको बतानी है। एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चों 2019 और 20 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये है। ठीक है, त्रिसंलयन के बारे में हम लोग जानते हैं। आप आंसर लिखेंगे कि पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में, ठीक है, दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक जो है वो भ्रूण कोश में स्थित जो है द्वितीयक केंद्रक यानी कि 2n से संयोजन करता है। ध्यान समझिएगा कैसे कैसे संपर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि पराग नलिका में ध्यान सुनिएगा कहाँ पे प्रक्रिया हो रही है। पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है यानी उससे मिलता है। ठीक है, और दूसरा नर केंद्रक जो है भ्रूण कोश में स्थित जो द्वितीय केंद्रक 2n है, ठीक है, द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है यानी उससे मिलता है। फिर द्वितीय केंद्रक में से 2 केंद्रक पहले से होते हैं, यानी द्वितीय जो केंद्रक होता है उसमें 2 केंद्रक पहले से होते हैं, तथा नर केंद्रक से संलयन यानी कि उससे मिलने के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये आपसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो केंद्रक में संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 3 हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा हुआ है बहुविकल्पी में 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, और आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे पूछा था कि त्रिसंलयन केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बच्चों, 3 होती है, याद रखिए। त्रिसंलयन 3 नाम से क्लियर है। ठीक है, तो त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में ही होती है। और एक क्वेश्चन यहां से भी बच्चों बनता है कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया कहां होती है, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो कहां पर होती है, भ्रूण कोश में होती है। याद रखिएगा, ये आपके कई साल बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया, तो देख सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके इसी से मिल जाएंगे। तथा इसमें ध्रुवी केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि इस भ्रूण त्रिसंलयन में कौन कौन से केंद्रक यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, तो इसमें एक ध्रुवी केंद्रक
और द्वितीय केंद्रक को नर केंद्रक, यानी अर्थात ध्यान सुनिएगा, ध्रुवीय केंद्रक को हम लोग द्वितीय केंद्रक भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से मिलते हैं त्रिशैली में? द्वितीय केंद्रक होता है और एक नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसे देख सकते हैं 3 तो हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराया आपको इसी वीडियो में, इसी क्वेश्चन में, और साथ में बच्चों आपका ये 2 अंक में लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 2 अंक वाले में। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बच्चों कि अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है। और ये देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2017 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अपयुग्मन का परिभाषा यानी कि टिप्पणी आप बायो है तो टिप्पणी बहुत ज्यादा इसमें लिखने के लिए पूछता है आपसे, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कि यदि अगुणित भ्रूण कोश के अंडकोशा एग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा अथवा प्रतिमुख कोशा से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं, अर्थात युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुभिद में का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे में आप एरिथ्रिया आप ले सकते हैं या लिलियम आदि, इसका उदाहरण आप यहां पर दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज के क्लास का ये 3रा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ये एनसीईआरटी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चों यहाँ पर आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है कि आभासी फलों की कोई 2 उदाहरण आपको देना है। ये बहुविकल्पी 19 में भी पूछा था, 20 में भी आया हुआ है आभासी फल। तो आभासी फल का उदाहरण देने के लिए पूछा हुआ है। तो एक तो आभासी फल में सबसे फेमस आपका सेब हो जाएगा, दूसरा आपका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 2 उदाहरण आभासी या मिथ्या फल बोलता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में, और फल की संरचना आपको फल की संरचना करता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, यानी सेब में फल का जो विकास वो किसमें होता है? पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन से होता है। इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। यानी दोस्तों पुष्प के पुष्पासन में, यानी कि पुष्प के आधार से, यानी पुष्प से क्या होता है? फल का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आभासी फल बोलते हैं। फल की संरचना, ठीक है, फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। यानी जो इस फल की रचना होती है वो पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है, ठीक है। और यहाँ पर फिगर आप बच्चों यहाँ पर देख पाएंगे। तो अंडाशय बच्चों आपका ये है, आपका क्या है? ओवरी, यानी अंडाशय आपका ये हो गया। आप फिगर यहाँ पर दिखा पाएंगे सेब का आभासी फल, और इसको काट करके दिखाया गया है। बस इतना ही इसमें लिखना है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका 4था नंबर का क्वेश्चन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आपका कोई न कोई क्वेश्चन हर साल आपके किसी न किसी सेट में आपको देखने के मिलता है, ठीक है। जैसे कहता है कि निम्न में आपको अंतर आपको स्पष्ट करना है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है किसी पर टिप्पणी लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर अंतर में पूछा है उभय लिंगाश्री तथा एकालिंगाश्री में आपको अंतर यहाँ पर विभेद करनी देख सकते हैं 2017 में, और 20 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। और दूसरा इसमें पूछा है कि असंग जनता और अनिषेक फलन में आपको यहाँ पर क्या करना है? अंतर करना है। ये आपके 2018 और 21 में क्वेश्चन आया था। या फिर यहाँ से ये पूछा हुआ है कि आभासी और अनिषेक फल क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको दीजिए। एक ही मतलब है, यानी कि उसके बारे में अगर हम परिभाषा अलग अलग दे दें तो भी एक दूसरे का अंतर हो जाता है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों आपके 2 अंक में 2022 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा है। अनिषेक फलन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी आभासी फल, ठीक है। तो ये है चीजें। या अनिषेक फलन पर आपको डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है, और अक्सर करके पूछा हुआ आने वाले समय में। तो बच्चों हम पूरे बुक से, जीव विज्ञान से, पूरी बुक से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टिप्पणी रहेंगे उसको भी हम बच्चों लेकर के आएंगे, ठीक है। उसको भी हम आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे, और उसको आप तैयार कर लीजिएगा, और आपका टिप्पणी के काम क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि उभय लिंगाश्री क्या होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा ध्यान सुनिएगा कि जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को एक छयक कहते हैं, ठीक है। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि इसका उदाहरण है, ठीक है। एक छयक पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प जो है वो नीचे की ओर लगे रहते। इन पौधे के
पुष्पों में स्वपराग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उभयलिंगाश्री का आप उदाहरण पेड़ देख सकते हैं, कौन कौन से आपके लौकी में भी होगा, कद्दू में होगा, खीरा में, मक्का में, ठीक है, अरंडी, ये सभी फलों ये सभी यहाँ पर पौधों में आप देख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब ये देख सकते उभयलिंगाश्रयी है, यानी इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दोनों होते हैं। और एकालिंगाश्रयी मतलब इसमें एक ही होगा। अब कहता है कि जब नर, ठीक है, जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को द्विक्षयक कहते हैं। और ये देख सकते हैं, एक क्षयक मतलब उसमें दोनों रहेंगे, नर और मादा दोनों रहेगा, और द्विक्षयक में दो भिन्न पुष्प में अलग अलग लगे होते हैं, एक पर नहीं रहेंगे, तो वो क्या होगा, आप लिंगाश्रयी कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप पपीता देख पाएंगे, पपीता, शहतूत, भार, केवड़ा, ये सब चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये सब एक लिंगाश्रयी का उदाहरण है। ठीक है, और द्विक्षयक पौधों में केवल पर परागण ही संभव है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा आपसे पूछा था किसका असंगजनता और अनिषेक फलन में अंतर देने के लिए, तो इसका अलग अलग हम परिभाषा दे देंगे तो भी हमारा अंतर क्लियर हो जाएगा। तो असंगजनता के बारे में आप लोग सुनिएगा ध्यान से कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही हम असंगजनता कहते हैं। सिंपल सा बात है। ठीक है, और इसी तरीके से आप अनिषेक फलन का भी देख पाएंगे। अनिषेक फलन का बहुत ही सिंपल सा है कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, अनिषेक यानी अ बोल रहा है ना, तो कहने का मतलब है कि अंडाशय से बिना निषेचन के, यानी अंडाशय में जो है बिना निषेचन के ही फल का जो निर्माण हो जाता है, उसी क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर आभासी फल के लिए भी बात कर लेते हैं कि आभासी फल तो यानी कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे कि बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं, तब ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। ठीक है, और आभासी फल में हमने आपको उदाहरण में बताया था, याद रखिएगा। बहुविकल्पी बार बार पूछता है। आभासी फल में एक आप क्या दे देंगे, आप सेब दे देंगे। ठीक है, और दूसरा आप क्या दे देंगे, आप स्ट्रॉबेरी दे देंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये दो इसका प्रमुख उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आभासी फल का। चलिए, अब ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरिक के मध्य आपको अंतर स्पष्ट करनी है। तो आइए दो अंतर इसमें आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। या तो इसका एक परिभाषा हो गया। और बीज पत्रोपरिक का आप लिखेंगे प्रांकुर के ठीक नीचे का, ये किसका था, बीज पत्रों के ठीक नीचे, ठीक है, मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित। और यहाँ कहता है प्रांकुर के ठीक नीचे का भाग बीज पत्रों की कहलाता है। यह अंतर हो गया। दूसरा आप अंतर लिखेंगे कि इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है, जबकि इसकी समाप्ति जो होता है वो प्रांकुर में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में जितने भी आपके 2 अंक में क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, बताया। और हो सकता है इसका पीडीएफ अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम जो है टेलीग्राम पर जो है हम शेयर कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आप लोग वो इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड बिल्कुल आसान फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे जितने प्यारे बच्चे, इस बार टारगेट रहेगा कि जितने भी हमारे बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी बच्चों का जो है 85% प्लस स्कोर हो जाए इस बार। ठीक है, तो आने वाले समय बहुत सारी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी प्लानिंग लेकर के आ रहे हैं, बट जितने क्वेश्चन हम आपको साथ में क्लास में कराते चल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप बिल्कुल साथ में करते चलिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जुड़ जाइएगा। साथ में आप लोग ग्रुप से जरूर जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि जितने भी क्लास चलते हैं बच्चों, सब क्लास का लिंक जो है हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि आप सभी को क्लास जितने भी चलते सभी क्लास का लिंक आसानी से मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाए रहते हैं तो घंटी से नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ में।
और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं सचमुच में कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 85% प्लस स्कोर हो जाए, तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट आंख मूंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, करके रखिएगा पूरे साल तक, और आप रिस्पांस लास्ट में देखेंगे कि हाँ हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।